Hello everyone, I am Paritosh Srivastav and today I am going to start the new chapter of economics, that is people as a resource. तो इस चैप्टर में आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उसके पहले देखें रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स, अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो जो हमारे नेचर ने, हमारी अर्थ ने, हमारे ब्लू प्लैनेट ने हमें दे रखा है, चाहे वो हम फॉरेस्ट देखें, रिवर्स देखें, माउंटेन्स हैं, मिनरल्स हैं और हैं, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स हैं। यानी रिसोर्स अगर हम देखें तो ऐसे मटेरियल, ऐसी चीज़ें जिसको कि हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे यूटिलाइज़ करते हैं फॉर आर कन्वीनियंस। हम बहुत सी तरीके की नई नई चीज़ें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दीज आर द रिसोर्सेज, इनको हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मनी का यूज़ करके उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ ने हमें दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है? उसको ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स भी एक रिसोर्स हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप देखें तो प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो अगर हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास कैपिटल भी है, बट लेबर फोर्स नहीं है, ठीक है, लेबर यानी ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, तो फिर वो जो चीज़ें हैं, जो कैपिटल है या जो लैंड है या जो भी अदर रॉ मटेरियल है, वो सब यूजलेस है हमारे लिए। तो ये सिग्निफिकेंस है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वही चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेन रोल प्ले कर रहे हैं और वही उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन से लेके मैन्युफैक्चर गुड्स तक, और यानी सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, सभी में ये सभी किसके लिए हैं? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ह्यूमन बीइंग ही उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग ही उनको परचेज कर रहे हैं। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के फ्रेमवर्क में अगर आप देखिए तो ह्यूमन बीइंग्स आर बोथ द मीन्स एंड द एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं और अंत भी उन्हीं पे हो रहा है। यानी वही बना रही हैं, वही प्रोड्यूसर है और वही कंज्यूमर्स भी हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर बोथ द मीन्स एंड द एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब पॉपुलेशन को अगर आप देखें, ह्यूमन बीइंग पे अगर हम बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं, तो पीपल आप देखें तो ज़्यादा लोग हैं, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी, नीड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन को फूड है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जॉब्स है, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है। लेकिन और इसको ब्रॉडर उसमें देखें, फ्रेमवर्क में देखते हैं, तो जो पीपल हैं वो एज रिसोर्स बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। तो लोग ही इकोनॉमी के लिए एक एसेट भी होते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर की का तो रोल प्ले कर ही रहे हैं, साथ साथ कंज्यूमर्स भी हैं। तो इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखें तो पीपल इस तरीके से रिसोर्स हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हैं और कंजम्पशन में भी हैं। सिग्निफिकेंस से बात करें तो अभी हमने बात किया कि लैंड, लेबर और एंटरप्राइज, कैपिटल, इन सब चीज़ों में सबसे जो मेन है वो है ह्यूमन कैपिटल पे अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग, तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एक मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो रहा है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? टीचिंग सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स। किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए ही प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर ह्यूमंस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, वो सभी ह्यूमन बीइंग के लिए ही प्रोड्यूस हो रहे हैं।
उनकी नीड, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दे आर ऑल्सो द एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सिंस द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें सेकेंड में बात करें कि ह्यूमन फैक्टर इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, whereas land and capital are passive factor of production। तो एक्टिव फैक्टर कैसे? क्योंकि बिना ह्यूमन फैक्टर के, बिना ह्यूमन बीइंग के लैंड और कैपिटल यानी मनी और जो लैंड है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो वो सेकेंडरी फेज में आ जाता है लैंड एंड कैपिटल। सबसे पहले ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए एक्टिव फैक्टर यानी ह्यूमन फैक्टर। प्लानिंग से लेके इंस्टॉलेशन, मशीन्स का इंस्टॉलेशन है या प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फर्स्ट रोल है वो है किसका? ह्यूमन फैक्टर का। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, वो अपने से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उनका यूटिलाइजेशन किसको करना है? ह्यूमन बीइंग को करना है। उसकी प्लानिंग किसे करनी है? ह्यूमन बीइंग को ही करनी है। दे कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन ह्यूमन फैक्टर इज़ एम्प्लॉयड ऑन देम। जब तक ह्यूमन फैक्टर उसमें एम्प्लॉय नहीं होगा तब तक वो लैंड और कैपिटल दोनों ही यूजलेस हैं, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इट इज़ थ्रू द ह्यूमन फैक्टर दैट अदर फैक्टर्स आर एक्टिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड। ह्यूमन फैक्टर के थ्रू ही अदर जो फैक्टर्स हैं वो हम एक्टिवेट करते हैं वो और एनर्जाइज होते हैं। व्हीकल हैं तो व्हीकल है, फैक्ट्रीज़ हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये सभी किस तरीके से इनको ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? इनको स्टार्ट कौन कर रहा है? इनिशिएट कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है तो वो सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहे हैं। तो जो रूट है इसका, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का या प्रोडक्शन का, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसका जो रूट है वो है ह्यूमन बीइंग्स। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि किस तरीके से जो पीपल हैं यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो रिसोर्स हैं। तो अभी हमने देखा कि सिग्निफिकेंस ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, इस पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की।